हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशा और हमारे साथ हैं विकास एंड विकास सर। बहुत बढ़िया। जैसे हम देने से पहले चीज़ें सोचते हैं, थोड़ा डर होता है लोगों के मन में। मुझे डायबिटीज़ है, मैं मेटफॉर्मिन जैसी दवा ले रहा हूँ या मेरे को बीपी की बीमारी है। ये भी चीज़ है हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल में। डोनेशन अगर आप बोलें ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी कैंसर की संभावना, एक्यूट इंफार्क्ट की संभावना, तो हार्ट डिजीजेस का रिस्क जो होता है बहुत कम हो जाता है रेगुलर ब्लड डोनर्स में। इसकी 1 ईयर वैलिडिटी है। 1 ईयर में अगर आपको वैसे तो ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए ब्लड की, अगर पड़ती है तो इसके अगेंस्ट में आपको ब्लड। और एक फोर्टिस हॉस्पिटल दर्शकों को थोड़ा दिख जाएगी। ये सारे ये हमारा हॉस्पिटल का एक है जिसमें लिखा हुआ है कि आप 1 यूनिट ब्लड डोनेट करके 3 जिंदगियां बचा सकते हो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशा और हमारे साथ हैं विकास एंड विकास सर एंड हमारे साथ हैं और हमारी डॉक्टर पारुल मैम। तो आज एक सेशन होने वाला है। आज है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो इसके रिगार्डिंग इसके कुछ सेशन शुरू होता है, तो जरा गौर से देखिए विकास एंड विकास को एंड डॉक्टर पारुल मैम को। तो स्टार्ट करते हैं। हाय तो मैम। पूछिए। हेलो विकास एंड हेलो विकास। तो मैम हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं ब्लड डोनर्स के रिगार्डिंग। जी हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि किस डोनर को ब्लड डोनेट करना चाहिए, किस सिचुएशन में करना चाहिए या किस सिचुएशन में नहीं करना चाहिए। जी तो उसके बारे में हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपकी बिल्कुल। इजाज़त हो तो हम पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछिए, आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। कुछ क्वेश्चन है इसमें कि देने के बाद जो हम प्रॉब्लम आती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप थोड़ा गाइड कर पाओगे लोगों को। बिल्कुल बस बिल्कुल नॉर्मली डोनेशन से रिगार्डिंग हमारे क्वेश्चन है, जी ताकि जो उस सरफेस पे लोग हैं जो करना चाहते हैं लेकिन किसी डर की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा मैम यही है कि जैसे हम देने से पहले चीज़ें सोचते हैं, थोड़ा डर होता है लोगों के मन में, या उनमें होता है कि भाई हमने ये चीज़ ले रखी है, क्या हम जाएं या ना जाएं। ये भी थोड़े क्वेश्चन होते हैं। तो मैम थोड़ा वो चीज़ आप हमें बताओगे कि क्या चीज़ें हमें। तो पहली बात तो अगर आप कोई भी दवा ले रहे हैं तो एक बार अच्छा रहता है कि आप डॉक्टर से फ़ोन पे पूछ लें कि इस दवा के साथ मैं डोनेट कर सकता हूँ कि नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे डायबिटीज़ है, मैं मेटफॉर्मिन जैसी दवा ले रहा हूँ या मेरे को बीपी की बीमारी है तो मैं शायद डोनेट नहीं कर सकता। वो अपने मन में सोच लेते हैं, बट इन दवाइयों से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो ये लोगों के मन में थोड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि मैं कोई भी दवाई ले रहा हूँ तो मैं डोनेट नहीं कर सकता। तो ऐसी कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनके लेने से आपको ब्लड डोनेट करने में कोई नुकसान नहीं होता। कुछ दवाइयाँ होती है जैसे एंटीबायोटिक्स अगर आपकी चल रही हैं या आप इंसुलिन ले रहे हैं या और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो एक बार आप अगर पूछ लेंगे, सपोज आप एस्पिरिन पे हैं या कुछ है, तो ऐसी दवाइयों के साथ आपको ब्लड डोनेट करने के लिए मना कर सकते हैं। तो बेहतर रहता है कि एक बार अपने डॉक्टर से आप पूछ लें। दूसरी चीज़ अल्कोहल जो लोग लेते हैं, तो अगर आप हैवी अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं, लाइक मोर देन 60 ml अल्कोहल लेते हैं प्रीवियस नाइट, तो बेटर रहता है कि आप डोनेट ना करें, 24 घंटे के बाद ही डोनेट करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए। कुछ खाकर ही डोनेट करना चाहिए, खाली पेट डोनेट नहीं करना चाहिए। और हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर होना चाहिए, बीपी नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। ये कुछ चेकअप हैं जो आपके वैसे भी हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे आते तो हम बीपी, हीमोग्लोबिन, एक जनरल चेकअप आपका कर लेते हैं। इसमें दिमाग में रखनी चाहिए। ब्लड प्रेशर मेरा हाई रहता है लेकिन मेडिसिन से मेरा कंट्रोल है, हाँ, तो उनके लिए आप थोड़ा क्या वो दे सकते हैं। तो बिल्कुल दे सकते हैं। अगर मेडिसिन से कंट्रोल रहता है तो सुबह ज़रूर अपनी बीपी की कोई मेडिसिन ऐसी लेकर आए। मेडिसिन जो लेने के बाद हम नहीं दे सकते बीपी के केस में, कुछ ऐसी मेडिसिन है। काफ़ी सारी मेडिसिन है। बीपी की मेडिसिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। बीपी की मेडिसिन लेकर बीपी अगर नॉर्मल रहता है आपका, यहाँ पे चेकअप में नॉर्मल आता है, तो आप ज़रूर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बाकी और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि अगर आप बताएंगे डॉक्टर को आकर, तो जिनके लेते टाइम आप डोनेट नहीं भी कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन हाई हो जाए 16 या 17 या 18 से ऊपर हो जाता है किसी वजह से, तो वो क्या ब्लड डोनेट कर सकता है, और अगर कर सकता है तो उसकी क्या शर्तें होती हैं, क्या कंडीशन होती तो है। अगर आपका हीमोग्लोबिन हाई आता है, हम लोग जनरली 18 तक एक्सेप्ट कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन 17 से ऊपर वैसे नहीं जाना चाहिए, पर 18 तक भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। 18 से ऊपर हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि
वो ब्लड चांसेस होता है कि जब हम कलेक्ट करेंगे तो वो क्लॉट हो जाएगा, वो फ्लोइंग नहीं रहेगा बैग के अंदर। जो हमारा बैग होता है ब्लड कलेक्शन का, उसमें एंटीकोगुलेंट एक क्वांटिटी में ही डाला जाता है। बट अगर किसी कंडीशन में हमको लेना पड़े 18 से ऊपर, तो उस ब्लड को हम यूज़ करते हैं या डिस्कार्ड करते हैं? नहीं, ऐसे केस में हम उस ब्लड को एक थेरेप्यूटिक फ्लेबोटमी के नाम से प्रोसीजर होता है। तो सपोज पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट्स जो जनरली आते हैं, तो उनका ब्लड हम लेकर डिस्कार्ड कर देते हैं। दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द पेशेंट्स। और मैम मतलब जनरली ऐसे हाई हीमोग्लोबिन होने का कारण एक स्मोकिंग हो सकता है? स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है हाई हीमोग्लोबिन होने का। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जेनेटिक बीमारियां होती हैं, पॉलीसाइथीमिया वेरा करके एक होती है, नॉन स्पेसिफिक पॉलीसाइथीमिया होता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन हाई रहता है, 18 से ऊपर ही रहता है, तो बेहतर रहता है आप अपने एक हेमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उनसे जो भी वो दवा प्रिस्क्राइब करते हैं वो लें। तो ये इसको मैम ठीक करने का मैंने तरीका है। काफ़ी सारे ब्लड बैंक्स में और अपने ब्लड बैंक में भी मतलब ये देखा है कि सब जगह लिखा हुआ है कि आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी कैंसर की संभावना, एक्यूट इन्फार्क्ट की संभावना, हाई बीपी की संभावना ये कम हो जाती थी। सीरियसली राइट है? जी, ऐसी रिसर्चेस हुई हैं कि जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं, 3 से 4 महीने में करते रहते हैं, तो जो हार्ट अटैक की एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है आजकल। 40s की एज में आता था, 30s की एज में भी आ रहा है। तो हार्ट डिजीजेस का रिस्क जो होता है बहुत कम हो जाता है रेगुलर ब्लड डोनर्स में। और कैंसर, कुछ कैंसर के रिस्क ऐसे हैं जिनका कि मतलब रिस्क कम होता है, कैंसर होने का रिस्क कम होता है, बिकॉज आपकी बॉडी से एक टॉक्सिन्स जाते रहते हैं। ये टॉक्सिन्स ही इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, इन्फ्लेमेशन से कैंसर होता है। तो अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं तो एक जो ब्लड में टॉक्सिन्स हमारे इन्वायरमेंट से कलेक्ट होते रहते हैं, वो टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं, तो कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। तो ये बात कुछ हद तक सही है। आफ्टर डोनेशन कुछ वर्कआउट वगैरह या कोई ड्रिंकिंग वगैरह या ड्राइव वगैरह, ये डोनर्स के लिए आप कुछ बता मतलब? तो पोस्ट डोनेशन पहली एडवाइस तो मैं ये देती हूँ कि अपना पानी का कंजप्शन ज़्यादा रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए, हैवी एक्सरसाइजेज अवॉइड करिए, जिम जाना, हैवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड करिए। और बाकी आप रेगुलर अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी कंटिन्यू कर सकते हैं। खाना वाना जो आपको पसंद है आप खा नॉर्मल सकते खाना हैं, खा सकते हैं, नॉर्मल खाना खा सकते हैं। अल्कोहल आप 24 आवर्स तक अवॉइड करिए, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन कर सकती है आपकी बॉडी में। तो अगर मैम आफ्टर डोनेशन किसी डोनर को अगर रिएक्शन होता है या फिर ब्लैकआउट जैसा कुछ उसका सीन होता है, कुछ ऐसा होता है, उसको चक्कर आते हैं, तो उसको काफ़ी दोबारा डोनेट करना चाहिए लाइफ में? तो काफ़ी डोनर्स को कभी कभी जो लोग फर्स्ट टाइम डोनेट करते हैं जनरली, कुछ लोगों को थोड़ा सा चक्कर या डिजीनेस महसूस हो सकती है। तो ऐसे केस में हम लोग हेडलॉक पोजीशन देते हैं। हेडलॉक पोजीशन मतलब आप लेट जाइए, आपको थोड़ी सी भी डिजीनेस फील होती है, आप लेट जाइए और अपनी टांगें ऊपर रखिए और सर नीचे रखिए। ऐसा करने से 5-10 मिनट में आपके चक्कर आने बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो और पानी ज़्यादा पीजिए, ठीक है। इस चीज़ का कोई नुकसान या ऐसा लगता है डोनर को कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैं आगे नहीं, से ना करूं, इस चीज़ ऐसा का कुछ भी नहीं है। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसको वेजो वेगल बोलते हैं। तो ये बहुत नॉर्मली कुछ लोगों को आता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 5-10 मिनट में ठीक हो जाता है। आप आराम से घर जा सकते हैं, कुछ भी करेंगे पूरे दिन में। केस में कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि हमारे पास हमने डोनर को ऑब्जर्वेशन में रखा, वो यहाँ पे ठीक है, बट जाने के बाद उसको कोई चीज़ें जी। चक्कर जैसे लगा है, वो गिर जाए या जी। उस टाइम पे उसको क्या करना चाहिए? यहाँ से अगर उसके पास कोई भी मेडिकल स्टाफ जैसे नहीं है, उसको कोई बता नहीं सकता, तो वो उस टाइम पे क्या करे अकेला है? हाँ, जैसे मैंने बताया, उस टाइम पे भी अपना आप जी। लेट जाइए, जहाँ पे टांगे भी ऊपर है। रखिए, या फिर किसी भी आप जहाँ पे भी हैं, हाँ वहाँ पे आप कोशिश करिए कि आप लेट जाएं, पानी ज़्यादा पिए, धूप में अवॉइड करें। जिस दिन आप डोनेट कर रहे हैं उस दिन अवॉइड करें कि आप धूप में निकल जाएं या बहुत देर तक ड्राइव करने निकल जाएं 2-3 घंटे के लिए। तो वो चीज़ें अवॉइड करें तो बेहतर रहता है। तो उससे और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। आप अगली बार डोनेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको अगली बार भी रिएक्शन है। थोड़ा मैम कुछ एक क्वेश्चन हमारे गांव से रिलेटेड भी है, क्योंकि हमारी जो मम्मी होती हैं, जो हमारी माएँ होती हैं, तो वो थोड़ा घबराती हैं कि हमारा बच्चा ये तुम क्यों करने जा रहे हो, कमजोरी आ जाएगी, या इस बारे में मैम कुछ आप कहना चाहोगे? तो नहीं, हम यहाँ पे पूरे किसी भी- टेस्ट करते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर आता है तभी हम आपका डोनेशन लेते हैं, वरना डोनेशन के लिए हम खुद मना कर देते हैं। चाहे कोई कितना भी फोर्स करते रहे, हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें भी डोनर्स की चिंता पहले है। हम नुकसान किसी का नहीं करेंगे, तो वो चीज़ माइंड में हम लोग रखते हैं। और इससे आपको आपका कोई ब्लड लॉस इतना नहीं हो जाता है कि आपको कुछ नुकसान हो या कोई कमज़ोरी आ जाए।
ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती कितना ये बॉडी में ब्लड होता है, हम कितना हम देते हैं वो थोड़ा हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड रहता है। तो हम जब कलेक्ट करते हैं तो 350 या 450 ml ब्लड ही लेते हैं, तो वो बहुत ही कम है और उससे आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है। मैम आप कह रहे हो कि ब्लड लॉस नहीं होता, लेकिन हम डोनेट कर रहे हैं, हमारी बॉडी से ब्लड तो निकल ही रहा है। जी, तो मैं जानना चाहूँगा कि ब्लड कितने टाइम में हमारा वापस बन जाता है, रिकवर कितने टाइम में? तो रिकवरी हो जाती है, आप पानी पियेंगे 1 महीने में 1.5 महीने में पूरा प्रॉपर रिकवरी हो जाती है। इनफैक्ट आपके नए ब्लड सेल्स बनते हैं, आपके लिए वो अच्छा रहता है। और 3 महीने में आप दोबारा से डोनेट भी कर सकते हैं अगर आपका 3 महीने। हीमोग्लोबिन नॉर्मल आता है तो। हाँ, 3 महीने में बाद दे सकते हैं। एवरी 3 मंथ्स आप डोनेट कर सकते हैं। फीमेल के लिए कुछ क्राइटेरिया है? फीमेल्स के लिए जनरली हम 4 मंथ्स का रखते हैं, बिकॉज उनको मेंसेस आते हैं, जी। तो फिर फीमेल्स का हम लोग रखते हैं कि 4 मंथ्स के बाद वो डोनेट कर सकते हैं। और अगर किसी डोनर की किसी तरह की भी सर्जरी हुई है तो एलिजिबल है डोनेट करने के लिए किसी को? कोई भी अगर मेजर सर्जरीज होती है, मेजर सर्जरीज में आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके 1 ईयर तक आपको डोनेट नहीं करना चाहिए। माइनर के लिए माइनर सर्जरीज आपको थोड़े से टाके लग गए या कुछ लग गए तो 6 महीने के बाद डोनेट कर सकते हैं। माइनर और मेजर में कैसे डिफरेंस डिफरेंस क्या? जहाँ भी आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, ओटी में ले लिया जाता है, तो उसको हम मेजर सर्जरी बोलते हैं। जी। ऑल्सो कोई कभी भी आपको अगर कैंसर की सर्जरी हुई हो और आपका ट्रीट हो गया हो कैंसर, तो आपको लाइफ लॉन्ग डोनेट नहीं करना चाहिए ब्लड। तो वो एक चीज़ है। दूसरी माइनर सर्जरी, जैसे थोड़ा चोट लग गई, टाके लग गए या कुछ, तो ऐसे केस में 6 महीने तक हम बोलते हैं 6 महीने तक रुक कर डोनेट करिए। ओवरऑल ब्लड डोनर को या ब्लड डोनेशन को कंपलसरी कर देना चाहिए गवर्नमेंट को? कंपलसरी तो नहीं कर सकते, बट हम मोटिवेट कर सकते हैं। ये चीज़ आपके अंदर से आनी चाहिए कि आप आए, टाइम निकालें और डोनेट करें। तो ये चीज़ें कंपलसरी तो नहीं कर सकते हैं, एंड तो बट द एंड हमारा यही है कि मतलब कुछ भी नुकसान इससे नहीं है। फायदा ही है। फ़ायदा ही है, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बशर्ते कि आप प्रिकॉशंस लें, दिमाग में कुछ चीज़ें रख के आए, डोनेट कर। इस सेशन डोनर्स डे पे क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो डोनर्स को हमें डोनेट करना चाहिए, क्या नुकसान है क्या नुकसान नहीं है, तो आशा करते हैं कि आप भी मोटिवेट हुए होंगे और आप भी डोनेट करेंगे ताकि पेशेंट की जान बचे और आपको भी बहुत सारे फ़ायदे हों। तो थैंक यू सो मच।